देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक वेस्ट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। राज ठाकरे ने आज 20 साल बाद शिवसेना भवन में कदम रखा। बीएमसी चुनाव 2026 के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया और मुंबई के विकास को लेकर कई बड़े वादे किए। राज ठाकरे ने साफ कहा कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नार्वेकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और खुद संरक्षण लेकर दूसरों का संरक्षण छीन रहे हैं। राजस्थान भाजपा कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अफसरशाही को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा, राजे का बयान उसी बात की पुष्टि करता है जिसे कांग्रेस लंबे समय से उठाती आ रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। पिछले 2 वर्षों से स्थिति ये है कि ना तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है और ना ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। अफसरशाही के हावी होने के कारण सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। पुणे में महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मियों के बीच हटपसर इलाके में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के वार्ड 41 से उम्मीदवार फारूक शेख की प्रताड़ना से परेशान होकर हटपसर निवासी सादिक ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार सादिक कपूर ने कैंप इलाके में अपने ही कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आत्महत्या से पहले सादिक ने अपने हाथ पर कुछ लोगों के नाम लिखे थे। इसके साथ ही पुलिस को मौके से करीब 30 पन्नों की एक सुसाइड नोट भी मिली है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है। राजस्थान के बीसलपुर बांध के लिए 2025 में कई रिकॉर्ड बने। पिछले साल जुलाई में सबसे ज्यादा 127 दिन गेट खोलकर बांध से 140 टीएमसी पानी की निकासी हुई। ये सिलसिला नए साल के पहले हफ्ते में भी जारी है। 21 साल में पहली बार है कि जनवरी महीने में बांध का जलस्तर 315 मीटर के पार बना हुआ है। ये बांध जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन होने के साथ ही टोंक जिले के किसानों की खुशहाली का प्रतीक है। इस बांध में पानी की आवक जुलाई से लेकर दिसंबर तक बनी रही। पहली बार ये बांध 19 दिसंबर तक लबालब रहा। गोवा सरकार ने अपनी स्टार्टअप नीति 2025 के तहत 8 स्टार्टअप के लिए सीड कैपिटल सहायता मंजूर की है। ये स्वीकृतियां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति की 10वीं बैठक में दी गई। समिति ने सीड कैपिटल ग्रांट स्कीम के तहत आवेदनों की समीक्षा की। ये समिति न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद विकसित कर चुके स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। अधिकारियों ने बताया कि चयनित परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्माण प्रौद्योगिकी, पर्यटन और डिजिटल मीडिया आदि से संबंधित है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सूरत के कार्यक्रम में खेल क्षेत्र में प्रधानमंत्री और खुद की उपलब्धियों का खूब बखान किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों को भारत में लाए हैं, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए। हमें 2036 में ओलंपिक भी यहीं लाना होगा। हमने 2024 के ओलंपिक में 8 पदक जीते, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2036 में 8 पदक काफी नहीं होंगे। हमें कम से कम 100 पदक जीतने होंगे। उन 100 पदकों में से कम 10 पदक गुजरात से आएंगे। उन्होंने कहा, 2023 के वनडे विश्व कप में हमने सबका दिल जीता, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सके। तब मैंने कहा था कि 2024 में हम सबका दिल और ट्रॉफी दोनों जीतेंगे, और हमने ऐसा कर दिखाया। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का फाइनल जीता और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get